रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 पेयरिंग स्कीम 2024। जो आपके पेपर होने हैं जी अप्रैल में, उस हवाले से हमने ये एक छोटी सी काविश की है। पेयरिंग स्कीम जो है 2024 में जो आपका पेपर आएगा वो किस पैटर्न से आएगा, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे और कितने एमसीक्यूज आएंगे, ये हमने डिस्कस करना है जी। तो आइए हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो बुक है उसमें चैप्टर 10 से 17 है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 10 में से आपको 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 11 में से भी 3, चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 14 में से 3 एमसीक्यूज, 15 में से 2 एमसीक्यूज और 16 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, और जो चैप्टर नंबर 17 है उसमें से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। तो ये टोटल जो है आपको 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो चैप्टर 10 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 11 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 13 में से 3 जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 14 में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 3, 16 में से 6 और 17 में से 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये 33 होंगे 66 मार्क्स के, जिसमें से आपने कोई से जो 22 है वो अटेम्प्ट करने हैं 44 मार्क्स के। अब हम देखते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 10 में से आपको कंप्लीट क्वेश्चन आएगा ए और बी पार्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि चैप्टर जो 10 है उसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ए पार्ट भी चैप्टर 10 में से होगा और बी पार्ट भी चैप्टर 10 में से। इसी तरह चैप्टर नंबर जो 11 है उसमें से भी आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, ए और बी पार्ट। चैप्टर जो 12 है उसमें से आपको ए पार्ट आएगा और चैप्टर 13 में से बी पार्ट आएगा। इसी तरह चैप्टर 14 में से आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, ए और बी पार्ट। चैप्टर 15 में से ए पार्ट और चैप्टर 16 में से आपको बी पार्ट आएगा। तो ये टोटल जो है ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जिसमें से आपने कोई से 3 अपनी मर्जी से अटेम्प्ट करने होते हैं 24 मार्क्स के। अब हम देखते हैं जी कि वो किस हिसाब से जो ना वो किस चैप्टर को किसके साथ मिला के शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है और लॉन्ग किसको किसके साथ मिलाता है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। जब आपके पास पेपर आता है तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है एमसीक्यूज का, और वो 17 मार्क्स होते हैं, वो आपने 17 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। वो हमने डिस्कस कर लिया कि किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो होता है जी शॉर्ट क्वेश्चन। वो आपने कोई से 8 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12, आपकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन अब वो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है ये 4 चैप्टर को मिला के 4 चैप्टरों में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 10 में से 5 शॉर्ट, चैप्टर 12 में से 2, चैप्टर 13 में से 3 और चैप्टर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ये टोटल जो है ये 12 होते हैं, जिसमें से आपने कोई से 8 सोल्व करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें से भी आपने 8 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12। इसमें से जो वो चैप्टर 11 और 14 को मिलाता है, तो चैप्टर 11 में से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 14 में से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन। ये 12 है, इसमें से भी आपने कोई से 8 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपने कोई से जो है वो 6 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 9। अब इसमें जो है वो चैप्टर 15 और 16 को मिलाता है। चैप्टर 15 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 16 में से 6 होते हैं। तो ये टोटल 9 है, जिसमें से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद ये पार्ट 2 होता है जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर 10 में से होगा, ए और बी पार्ट। ये कंप्लीट जो क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी कंप्लीट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। ए पार्ट भी चैप्टर 11 में से और बी पार्ट भी चैप्टर 11 में से। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है चैप्टर 12 और 13 में से दोनों को मिला के क्वेश्चन आता है, मतलब चैप्टर 12 में से ए पार्ट होगा और चैप्टर 13 में से बी पार्ट आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, ये चैप्टर 14 में से ए पार्ट भी चैप्टर 14 में से और बी पार्ट भी चैप्टर 14 में से। इसमें से वो 14.1 में से एक क्वेश्चन ए पार्ट आएगा और 14.2 में से आपका बी पार्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 होता है,
इसमें से वो चैप्टर 15 और 16 को मिलाता है कि ए पार्ट आपको चैप्टर 15 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 16 में से आएगा। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने अपनी मर्जी के कोई से 3 जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये टोटल जो आपका पेपर होता है उसके मार्क्स होते हैं 85, जिसमें से एमसीक्यूज जो होते हैं वो 17 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन 44 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के। तो डियर ये थी जी हमारी पार्ट 2 की पेयरिंग स्कीम। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कोशिश करें कि इसी पैटर्न को, इसी स्कीम को लाजमी फॉलो करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।